अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ेबा हैं कि जिस रब ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। आज मैं तमाम हीरा ग्रुप के मेंबरान, एमजी, डीएसए और भी सारे जुड़े हुए हमारे जितने भी स्टाफ जो काम करते हैं उन सब से मैं मुतासिर हूँ और बात कर रही हूँ। और आज जो है सबसे पहले मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का शुक्र बजा लाना चाहूँगी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने इस कंपनी को काफ़ी तरक्की दिया। हीरा ग्रुप को अल्लाह ने काफ़ी आगे लेकर गया और अल्लाह का बेहद फजल है कि ग्रुप के साथ साथ इसके साथ जितने भी मेंबरान जुड़े हुए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह ने काफ़ी बरकतें नाज़िल दिया और वो भी अपने हीरा ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। और सबसे ज़्यादा मैं बेहद उस रब का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे ग्रुप की तरफ मेरे कस्टमर को जमा करना हिदायत दी और अल्लाह ने उनके ज़रिए से इस ग्रुप को आगे लेकर गया। और ये ग्रुप का मकसद था कि रिबा को मिटाना, सूद को मिटाना, सूद से लोगों को दूर रखना और कारोबार और तिजारत के मैदान में मुसलमान भी आना और ख़ासकर से मुस्लिम ख़वातीन भी तिजारत के मैदान में आना और उन सबको जो है एक मिसाल और एक ज़रिया बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कंपनी अल्लाह के फजल व करम से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को ये कंपनी जो है खरीदना और बेचना शुरू किया और रब का फजल है कि लोग भी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल होते गए और अल्लाह के फजल से कंपनी को भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ बेहद और हमारे कस्टमर को भी अल्लाह के फजल से फ़ायदा हुआ। तो सुभान अल्लाह, मैं मेरे रब की तारीफ बड़ाई बयान करना चाहती हूँ। जैसे वो कहता है कि जब तुम अल्लाह पे भरोसा कर लो और ईमान वालों, जब तुम ईमान पर कायम रहो, रब पे भरोसा कर लो तो तुम्हारा रब तुमको वहां से रोजी देगा जो तुमको वहम और गुमान भी नहीं होगा। तो सुभान अल्लाह, मैं यही बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने हीरा ग्रुप में वहां से रोजी अता कर रहा है जहां से लोगों को वहम गुमान भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जो है इसको एक रोजे का जरिया बनाया। आज मैं खास कर से मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतने दिन तक हमारे हीरा ग्रुप में साथ थे और इंशाअल्लाह साथ भी रहेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये ग्रुप इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारा टारगेट कब तक का है, कितने साल का है, कितने महीनों का है। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा टारगेट है कि जब तक कि दुनिया रहेगी और जब तक क़यामत नहीं आएगी अल्लाह इस ग्रुप को भी जो है खत्म नहीं करेगा। क्योंकि मैं उस अर्श वाले मालिक से मदद मांगती हूँ जिसके हाथ में तमाम सल्तनतें, तमाम ताकतें, तमाम चीजें हैं। उस अल्लाह से मदद मांगकर जो है मैं इस कंपनी को चलाती हूँ। और ना मैं कभी ये कही हूँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैंने ये काम कर दिया, मेरे अंदर वो था तो मैंने ये काम कर दिया। मैं आज भी कहती हूँ कि इसके नफा और नुकसान के मालिक और रुकाने के और चलाने के मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है। इसके ही मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी कर दे और ना मेरी ताकत थी कि मैं इसको इंटरनेशनल लेवल के कोने कोने में ले जाकर पहुंचाए। आज अल्लाह का फजल है कि हीरा ग्रुप को कहीं भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। खाली हीरा ग्रुप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इसको अल्लाह के फजल करम से जानती है। ये सब अल्लाह ही के तरफ से था। और जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब मैं किसी चीज में नफा देना चाहूंगा तो ये सारी दुनिया की ताकतें भी मिलकर जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा तो सारी दुनिया की ताकतें भी मिलकर जो है उसको कभी भी नफा नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, इसी बुनियाद पर, इसी कॉन्फिडेंस पर, इसी भरोसे से अल्लाह के फजल करम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी चल रही है। और कंपनी की तरफ से अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काफी खवातीन, काफी मर्दें, काफी औरतें अल्लाह के फजल से जो है इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे बिजनेस से, हमारे मुनाफे से। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब अल्लाह के फजल
फजल करम से जो है फायदा उठा रहे हैं। और अल्लाह का फजल है कि जो लोग भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, कंपनी के करीब हैं, कंपनी से उनका लेना देना हो रहा है, चाहे वो बायर सेलर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कस्टमर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय क्यों ना हो, जो हमारे स्टाफ क्यों ना हो, उन सबको पता है कि कंपनी क्या है, किस तरह अमानतदारी निभाती है, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या धोखेबाज है, कंपनी क्या सही से काम करती है, इन सारे लोगों को पता है। मगर आज मेरा जो टॉपिक है उन सारे लोगों से हटकर जो एक कुछ जाहिल लोगों का ग्रुप बन गया है। ये जो जाहिल लोग जो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं और फेसबुक पे ग्रुप बना लेते हैं और इंटरनेट पे ग्रुप बना लेते हैं। ये जाहिल लोगों को मैं इनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये जाहिल ऐसे होते हैं जिनको घर में कोई काम नहीं होता है और ना इनको कोई उम्मत की फिक्र होती है, ना कोई लोगों को फायदा पहुंचाने की फिक्र होती है, ना कोई कौम की खिदमत करने की फिक्र इनको होती है। ये जाहिल लोग जो होते हैं, ये जाहिल लोग ग्रुप बनाकर जिहालत की बातें जो है व्हाट्सएप पे फैलाते, फेसबुक पे फैलाते, इंटरनेट पे फैलाते और फैलाते रहेंगे भी, क्योंकि ये चीज स्टॉप हो नहीं सकती, क्योंकि इसको तो बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रनिंग रहती है ये चीज। मगर मैं अपने लोगों को बताना चाहती हूं कि ये जाहिल लोग जो है फेसबुक में और ट्विटर में, आज के जमाने में कोई सोशल मीडिया पे कुछ चीज को सर्कुलेट कर देना, कुछ चीज को पास कर देना कोई मुश्किल नहीं है। एक बहुत अच्छे नेक इंसान को 1 मिनट में चोर बना देना, एक बहुत बड़े चोर को उठा के 1 मिनट में उसे अच्छा बड़ा बादशाह बना के लोगों को बता देना एक छोटी सी बात है। मोबाइल पकड़ो, व्हाट्सएप पे आप क्लिक करो, ऑन करो, 1 मिनट में जो है फलाना इंसान ऐसा है, फलानी वैसी है, 1 मिनट में जो है बोल देने की बात है। इसीलिए मैं आज जो है इस टॉपिक पे काफी दिनों से मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, मुझे काम में मसरूफ रहना है, सारे लोगों का ख्याल करना है, मुझे अमानतदारियों का जो है वो निभाना है और मुझे लोगों को देने लेने के मामले हैं उसको मुझे निपटाना होता है, बिजनेस को देखना होता है, ट्रेडिंग को देखना होता है, सब कुछ। मगर कभी कभी क्या होता है कि जाहिलों को भी जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाहिल नाचते रहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक जवाब नहीं आया। अब जो जवाब जो देते हैं वो लोग भी इस तरह का जवाब देते हैं जो बिल्कुल से खोखला सा जवाब देते हैं उन लोगों को, जो कि वो जवाब उनको बिल्कुल सूटेबल ही नहीं होता। क्योंकि जो इंसान दलील के ऊपर बात करता है, जो इंसान कुरान हदीस के ऊपर बात करता है, ठोस दलील लेके बात करता है, उसको दलील का जवाब चलता है। जो इंसान इस तरह के उस तरह की बातें उठा के इधर के उधर के घुमा फिरा के बात करता है, उसको कौन से दलाइल चल सकते हैं। तो इसलिए जो है कि ऐसे कुछ जाहिल लोग जो है कि ग्रुप बना लिए और ऐसे जाहिल लोग अब यूट्यूब पे क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप बना लेते हैं, व्हाट्सएप में भी वो लोग धोखा करते हैं और यूट्यूब में भी धोखा करते हैं। क्या धोखा करते हैं कि देखने में सबसे पहले हीरा ग्रुप का लोगो होता है, क्योंकि लोग हीरा ग्रुप के लोगों को देखकर उसको क्लिक करें। ये कितना बड़ा गुनाह है, अजीम है। अपने आप को मौलाना कहते हो, अपने आप को आलिम कहते हो, तो अगर तुम्हारी पहुंच इतनी बड़ी है तो फिर हमारा लोगो क्यों यूज कर रहे हैं। अब वो लोगो जब क्लिक करते हैं तो पिछले दिनों में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, सारे लोग देख रहे थे। मेरा तो एक ही जवाब था, ना मेरी कंपनी में कोई जोर जबरदस्ती है, ना मेरी कंपनी में किसी को आने के लिए, कॉलिंग के लिए, बुलाने के लिए ना एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ना मेरी कंपनी में कोई एड्स आते हैं, ना किसी को हमारे जितने भी उलमा भी हैं या कोई भी है या कंपनी के सपोर्टर भी हैं, कभी भी ऐसी कोई तकरीर नहीं करते हैं। हाँ, मेरी कंपनी उन लोगों को साथ लेना चाहती है जिनको कमाने के सोर्सेस नहीं है, अब वो बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं। अगर वो लोग आकर अपने आप से जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जॉइन होना चाहते हैं, तो वो के जब भी कंपनी चाहती है तो उनको कबूल करती है, नहीं तो नहीं करती है। वो क्या है, एक टर्म्स के ऊपर होता है, एक कंडीशन के ऊपर होता है। उसके लिए जो है उस यूट्यूब के जो एक वीडियो आया था, वो वीडियो के अंदर जो है वो बताया जा रहा था कि आप लोग सब वो वीडियो को देखे होंगे, शायद परेशान भी हुए होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे मेंबर कभी बहके भी नहीं और ना मेरे स्टाफ कभी बहके आए। अल्लाह के फजल से ना हीरा ग्रुप को ऐसे चीजों से कभी कोई फर्क पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसमें बताया जा रहा था कि पिछले दिनों में कुछ ऐसे कंपनी आए थे, शारदा की कंपनी आई थी, वो डूब चुकी। पिछले दिनों में फलानी कंपनी आई थी, वो डूब चुकी। पिछले दिनों में फलाने लोग आ गए थे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं तुम्हें एक गुजारिश करना चाहती हूँ, पिछले दिनों में कोई एक इंसान कत्ल कर दिया किसी को, तो क्या आप पूरी दुनिया को कातिल कहोगे?
पिछले दिनों में कोई इंसान को बुखार आ गया और वो इंतकाल हो गया, तो क्या तुम सारी दुनिया को जितने भी बुखार आएंगे क्या वो मर जाएंगे? पिछले दिनों में एक फ्लाइट कभी जो है जाती जाती क्रैश हो गई, उसमें लोग मर गए, तो क्या फिर फ्लाइट में बैठेंगे ही नहीं? तो उसी तरह से दुनिया में कई कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज हैं, लाखों कंपनीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डूबने वाले भी बहुत सारे हैं, क्योंकि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह होता है। और नफा और नुकसान ना तुम्हारे हाथ में है, नफा और नुकसान ना मेरे हाथ में है। क्या अगर 1 रुपया भी अगर तुमको फायदा पहुंचता है तो क्या वो मेरे तरफ से समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये फायदा तुमको अल्लाह के तरफ से मिल रहा है, ये फायदा तुमको अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ही जो है तुमको अल्हम्दुलिल्लाह तुमको वो पहुंचा रहा है। ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। अब जो है वो जो जाहिल जो वीडियो बनाया था यूट्यूब में, वो जाहिल जो है ना अपना शक्ल दिखाता, ना अपना एड्रेस बताता, ना अपना फोन नंबर डालता, ना अपनी लिंक में झूठी बातें डालकर बताता है। अब मेरे जाहिल साहब, अगर आपके पास इतने ही हीरा ग्रुप के खिलाफ प्रूफ पड़े हुए ही, इतने डुबाने के प्रूफ तुम्हारे पास है, इतने तिराने के प्रूफ तुम्हारे पास है, क्या क्या क्रिमिनल कामों के प्रूफ तुम्हारे पास है, जो तुमने क्रिमिनल शक्ल में जिसको एडिट किया है, तो कोर्ट को चले जाओ ना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो आपको मालूम होगा। फिर ऐसे क्रिमिनल इंसान के ऊपर फिर क्यों खामोश बैठे हुए हैं आप? क्यों? कि तुम्हारे पास ठोस प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास इन बातों के अलावा कोई हीरा ग्रुप के मुखालिफ में प्रूफ नहीं है। क्योंकि हीरा ग्रुप की सीईओ आज भी चैलेंज करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो 20 साल पहले भी चैलेंज करी थी। अगर कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसको लेकर आओ हीरा ग्रुप की तरफ से नुकसान पहुंचा है, तो 1000 के 10,000 को देने के लिए वो तैयार बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके एड्रेसेस दुबई के हैं, उसके एड्रेसेस इंडिया के हैं, उसके एड्रेसेस मुंबई के हैं, उसके एड्रेसेस हैदराबाद के हैं, उसके कॉलेजेस ही, उसके सारे चीजें ही। वो कहां भाग सकती है? जो तुम भागने की बातें करते हो ना, भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा, वो कौन है? वो छोटा एक रेंट के ऊपर ऑफिस डाल लेगा, पैसे कलेक्ट कर लेगा, भाग जाएगा। अरे जाहिल साहब, तुमको सिर्फ यही मालूम है कि हीरा ग्रुप जो है पैसे जमा कर रही है, हीरा ग्रुप जो है हीरा ग्रुप पैसे नहीं जमा कर रही है, हीरा ग्रुप ट्रेडिंग कर रही है, हीरा ग्रुप ट्रेडिंग कर रही है। मेरे मेंबर से पूछिए, क्या हीरा ग्रुप ने अपना पैसा जमा किया है या उनको 10 उतना वापस दिया है, या उनको जो है 20 उतना वापस दिया है? उनसे पूछ लीजिए ना एक बार। जमा कर रही है, पूंजी स्कीम है, जमा कर रही है। पूंजी स्कीम क्या होती है? पैसे जमा कर लिए, बैग में डालकर भाग गए। और हीरा ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह मार्ट आपके सामने ही, हीरा ग्रुप के प्रोडक्ट्स आपके सामने ही, हीरा ग्रुप की हर वो चीज आपके सामने है। मगर क्या है ना, जाहिल साहब की आंखों पे पर्दा पड़ गया है। हमारा प्रोडक्ट कहीं भी उनको नजर नहीं आता। जैसा अबू जहल को जो है चांद 2 टुकड़े भी हो गया, तो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि मेरे आंखों पे जादू कर दिया, चांद 2 टुकड़े नहीं हुआ। क्योंकि उसी तरह से जो है जाहिल साहब की आंखों पे पर्दे पड़ गए ही, तो इसलिए उनको ना हमारा मार्ट नजर आता, ना हमारे इंडस्ट्रियल एरिया नजर आते, ना हमारा उनको बेचना नजर आता, ना खरीदना नजर आता। जो हमारे ऑनलाइन पे होम किट जो है तकरीबन 50,000 से ज्यादा घरों पे जाती, वो उनको नजर नहीं आते। ये सारी चीजें उनको बिल्कुल नजर नहीं आते। उनको क्या है, बोले तो हीरा ग्रुप का हीरा प्रोडक्ट कहीं भी नजर नहीं आता। क्योंकि आप अंधे हैं। तो जैसे पहले दिनों में बात बताते थे कि जो है बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और वो ये समझती है कि सामने के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंधी वो है खुद, तो वो ये समझती है कि सामने के सारे लोगों को भी आंख नहीं है, इसलिए वो देख नहीं है। तो आप आंखों का पर्दा एक बार ऑपरेशन करा लीजिए। करा लेने के बाद में आप हमारे एड्रेसेस पे आ जाइए, आप हीरा आईबीजी पे जाकर क्लिक करिए, हमारे ऑफिसेस के एड्रेसेस मौजूद हैं, आप वहां आ जाइए। हम आपको हाथ पकड़ के ले जाकर हमारा फूडेक्स का प्रोडक्ट बताएंगे, हमारा टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बताएंगे, हमारा गोल्ड का प्रोडक्ट बताएंगे, हमारा सेल बताएंगे, हमारा सब कुछ भी तुमको बताएंगे। मगर पहले आंखों का एक बार ऑपरेशन कर लीजिए, आंखों के पर्दों को हटा दीजिए, उसके बाद जो है दिखेगा। और वो एक जाहिल वीडियो को लेकर जो है लोग हमेशा व्हाट्सएप, आपा क्या इसका जवाब नहीं देते? आपा इसका क्या, आपा फ्री बैठ जाती है कि हर कोई यूट्यूब पे डाल दे उसको जवाब देने लग जाए, हर कोई बोलने लग जाए तो उसको जवाब देने लग जाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सब हासिद है, ये सब फजूल लोग हैं। इन्होंने उम्मत के लिए कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कुछ उम्मत के लिए भलाई नहीं पहुंचाई। हीरा ग्रुप काफी उम्मत को भलाई पहुंचा रही है, नेकी का काम कर रही है। फिर उसके बाद और एक मौलाना फेसबुक पे शुरू हो गए और इतनी लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं
कि हीरा ग्रुप मदरसा चलाती है, हीरा ग्रुप मस्जिदें बनती है, हीरा ग्रुप उलमा को करती है, हीरा ग्रुप फलां करती है, हीरा ग्रुप यतीमों की परवरिश करती है। अरे इन सारे कुरान के जो अहकाम ही वो काम हीरा ग्रुप करती है, तो उसको तुम मजाक बना के एक आलिम बता रहे हो। हाँ, जबकि कुरान मजीद कहता है कि ऐ ईमान वालों, किसी पर भी बदगुमानी ना किया करो। बाजी बदगुमानियां कुफ्र होते हैं, कुफ्र की तरफ तुमको लेके चले जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी है, क्या ये हलाल है, क्या ये हराम है, ये सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी है। तुम्हारी बदगुमानी के वजूहात पर कोई चीज भी जो है हलाल और हराम नहीं हो सकती। अगर तुमको ठोस दलील देना है तो आयत को पेश करके कुरान की दलील दीजिए, हदीस को पेश करके दलील दीजिए। हम मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एड्रेसेस मौजूद हैं। आप छुप क्यों जाते हो? आपका ना एड्रेस होता है। सबसे पहले इंसान का झूठा होने के लिए यह बात काफी होती है कि वो छुप कर वीडियो अपडेट कर देता है, ना उसका एड्रेस बताता है, ना उसकी ऑफिस बताता है, कुछ भी नहीं। तो हम छुपे हुए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो कंट्री में जहां जहां हमारे बिजनेसेस ही हमारे ऑफिसेस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हमारे कस्टमर जो हैं हमारे करीब से हमको देखते भी हैं और अल्लाह के फजल से जानते भी हैं। और दूसरी बात, जितने भी वो यूट्यूब पे इल्जाम लगाए हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जिस भी आलिम ने, वो आलिम है, आलिम तो मैं उसको नहीं कहूंगी, जिस भी जाहिल ने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है, मैं कहती हूं कि अल्लाह की लानत है उस झूठे के ऊपर, और क़यामत के सुबह तक अल्लाह की लानतें हैं। जब तक वो वीडियो सर्कुलेट होता जाएगा उसको जहन्नुम जो है करीब होती जाएगी, क्योंकि उसने सारे एक पाकीज़ा कंपनी के ऊपर जो है कि इल्जाम लगाया है और झूठे बातें कहा है, टोटल के टोटल। उसके बाद जो है और एक आलिम उठ गए। मैं तो इनको आलिम भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये आलिम नहीं, बिल्कुल से बिल्कुल जाहिल हैं। अब ये कहते हैं कि हीरा ग्रुप जो है 25,000 को बेचती है, 2 लाख को उसका यूनिट बेचती है, 1 लाख को। इन्होंने जो है एक लंबी सी किताब ही बना दी है फुर्सत से बैठ के, क्योंकि कुछ काम नहीं होता है ना घर में, और किताब बना के ये सब को जो है व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं बताऊं कि पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे झूठे हैं। और दूसरी बात जो है कि ये जितने भी आंसर इन्होंने दिए हैं, जिन्होंने हराम करार देने के लिए जो आंसर बताए हैं, वो पूरे के पूरे गलत ही। और जो है ये लिखते हैं कि ये आवाम को बेचती है, लेती है, देती है, क्या क्या करती है, सब कुछ। जाहिर साहब, मैं तुमको ये बताऊं कि बिजनेस करने के लिए एक कंपनी का एक्ट होता है 1956, उसके अंदर तकरीबन 500 आर्टिकल्स हैं कोर्ट्स के, 500 आर्टिकल्स हैं। उसमें बिजनेस में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए, ये सारे चीजें वो आर्टिकल के अंदर होते हैं। पिछले दिनों में तुम्हारा जैसा एक जाहिल इसी तरह के बातों को फैलाता रहा, करता रहा, तो फिर बाद में मैंने उसको कोर्ट में मानहानि केस लगा दी और कोर्ट में बुलाए उसको कि बताओ भाई हीरा ग्रुप के जो जो भी तुम्हारे पास प्रूफ हैं पेश करो। अब वहां आके कांपने लग गया। क्या प्रूफ होंगे? वो भी 4-5 नोटिसों को पीछे से भाग गया, फिर उसको पकड़ के लेकर आए तो जब जो है कांपने लग गया। अब जज साहब ने पूछा बताओ किसको धोखा दिया है हीरा ग्रुप ने, लाके पेश करो। तो अब वो कहता है मैं नहीं कहता धोखा दी है करके, धोखा दे सकती है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर क्या करेंगे? वही हुआ। अब बीवी बच्चे वहां रोते मार लेते आ गए, या तो जेल को जाना था या तो फाइन पे करना था। अब बीवी बच्चे रोते मार लेते जो है उस तरफ उतर गए, तो फिर भी रहम करना पड़ा। क्यों करके बोले तो जो है कभी भी हम हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया में नहीं आए, ना मेरा इरादा है किसी को नुकसान पहुंचाने का। किसी को नुकसान होते हुए देखकर हमें तकलीफ होती है, किसी को भूखा देखकर हमें तकलीफ होती है, किसी को बीमार देखकर हमें तकलीफ होती है, किसी इंसान को परेशान देखकर हमें तकलीफ होती है। हमें कभी भी ये नहीं होता कि जो है कि किसी को तकलीफ दे दे। वो इंसानों को ढूंढिए जो एक साल में 25, 30, 40 कंपनियां डुबा के करोड़ लेके भाग जाते ही नजर भी नहीं आते। उनके पीछे पड़िए ना जाहिल साहब, उनके पीछे पड़िए, उनसे क्वेश्चन करिए उन्होंने पैसे कहां छुपाया है देखिए। अगर जो कोई इंटरनेशनल भाग गए हों तो जो है उनको पकड़ कर लाइए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम आती जाती रहती हूं अल्लाह के फजल करम से, तो उनको पकड़िए ना आप। जो कंपनी अच्छे से काम कर रही है, उम्मत का फायदा पहुंचा रही है। और क्यों कि तुम लोगों की जिहालत यह है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि एक औरत बिजनेस कर रही है। सबसे पहली तो वही बात होती है कि एक औरत तिजारत कर रही है और सक्सेस जा रही है, ये औरत की तिजारत को कैसे तोड़ना।
और तुम्हारा एक रिकॉर्डिंग भी है जाहिल साहब हमारे पास, एक नहीं तकरीबन 4-5 कस्टमर को तुमने कॉल किया, तो वो कस्टमर ने रिकॉर्डिंग करके हम मुझे व्हाट्सएप किया और काफी लोगों को, क्योंकि प्रूफ के लिए वो भी हमारे पास है। जाहिल साहब आप उसमें कहते हैं कि उनका बजट देख लीजिए, जब कंपनी शुरू हुई तो 4 करोड़ ही है। तो क्या ये गुनाह है, क्या क्राइम है? कंपनी जब शुरू हुई तो 4 करोड़ होना क्या गुनाह है? बाद में का टर्नओवर भी तो बता देते तो बहुत अच्छा होता। आपको इतने इंफॉर्मेशन मिल गए, 4 करोड़ है कंपनी में, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गया, कौन सी लिस्टेड है कौन सी लिस्टेड नहीं है ये भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गया, तो फिर टर्नओवर क्यों शो नहीं करे कंपनी का? क्योंकि आज तक हीरा ग्रुप ने कोई कस्टमर बिना बैंक के हमारे पास आया नहीं है जाहिल साहब, और जो है बिना बैंक के प्रूफ के जो है वो हमारे पास आया भी नहीं है। जो बैंक में आता है उसको हमने हाइड नहीं किया है, उसको हमने इनकम टैक्स के फाइल में रिटर्न किया है, हमने शो किया है कि ये कस्टमर हमारे पास क्यों आया, कितना लेकर आया, कितना लेकर गया, उसको फिर हमारा देना भी तो बैंक से ही होता है। और उसने क्या हमको यूनिट वापस सेल किया, क्या उसने रख लिया, क्या विड्रॉल किया, सब चीज प्रूफ होती है। क्योंकि आप जैसे जाहिलों को ना दीन का इल्म होता है ना दुनिया का इल्म होता है। लोगों को बहकाने के लिए शयातीन बन के व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले कि आज की ताजा न्यूज, आज की ताजा खबर। कौन सा ताजा न्यूज, कौन सा ताजा खबर? हर लफ्ज झूठा है आपका, हर लफ्ज गलत है आपका, हर लफ्ज, हर कहना जो है झूठा है। और सबसे बड़ा झूठा कहना यह है कि इसमें एक क्वेश्चन आया था कि उसमें लिखते हैं कि हीरा ग्रुप ये कहती है अपने कस्टमर से जो है कि वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस में वो पार्टनर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा झूठ है आपका, क्योंकि हर कस्टमर के पास ये टर्म्स कंडीशन का पेपर है। आपको अगर तालीम नहीं है तो एक बार इसको देख लीजिए कि इसमें ग्रास एंड प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ग्रास प्रॉफिट एंड लॉस में जो है तुम हिस्सेदार ही। वो इस्लाम ही क्या हो सकता है कि जो बोलते हैं कि प्रॉफिट में तुम हिस्सेदार हो, नुकसान में हिस्सेदार नहीं हो, तो बिल्कुल हराम है, उसका ऐलान तो हम कर देंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल गलत है। तो दोनों में भी वो जो है प्रॉफिट में भी और लॉस में भी वो क्या है, हिस्सेदार ही। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बहुत सारे नंबरों पर हमारे टर्म्स कंडीशन में जो है हमारे कस्टमर के पास मौजूद है कि दोनों में भी क्या है कि वो हिस्सेदार ही। और इसमें कुछ बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि उनके कॉल सेंटर को फोन किया था तो कॉल सेंटर का रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप करिए ना। वो ग्रुप ने कॉल सेंटर में जो बोला है तो आप रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप करिए कि कॉल सेंटर में जिसने बोला है कि नहीं तो ये मेरे हर मेंबर को मालूम है, हर कस्टमर को मालूम है, ये इस्लाम भी है कि एक भी इंसान अगर 1 रुपया भी लेके आता है तो उसके फायदे में और नुकसान में वो पार्टनर है, और फायदे में भी उतना ही पार्टनर है और नुकसान में भी उतना ही पार्टनर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का फजल है कि इंशाअल्लाह जो है कि ये कंपनी सारे बुनियादी अकायद, सारी बुनियादी कुरान और हदीस के ऊपर चलती है। किसी आलिम के पास इसका जवाब कि हीरा ग्रुप ने कभी कोई गलत प्रोडक्ट खरीद के बेचा है जिसको अल्लाह ने कुरान में हराम करार दिया है, जिसको रसूल ने हराम करार दिया है? जाहिल साहब आपको मालूम है कि मर्दे सोना नहीं पहनना, उसकी सही हदीस है हमारे सामने। तो इसलिए आज तक हीरा ज्वेलर के इतने शोरूमों में कोई सोने की अंगूठी मर्दों की नहीं बेची जाती है। इतनी छोटी बारीकी पे नजर रखते हैं हीरा ग्रुप, इतनी छोटी चीज पे नजर रखता है। तो तुम क्या है जाहिलाना आर्टिकल्स बना लेके व्हाट्सएप पे इसके ऊपर उसके ऊपर भेजेंगे, तो फिर जाहिल साहब बोलते हैं लोगों को कि मुझे जो है नोटिस लायर से आई है, अभी कोर्ट से नहीं, उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अरे जाहिल साहब, कोर्ट का जो प्रोसेस शुरू होता है फर्स्ट नोटिस से शुरू होता है, उसके बाद टाइम दिया जाता है, उसके क्वेश्चन का आंसर लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट में फाइल किया जाता है। बगैर नोटिस के किसी पर भी केस जो है फाइल नहीं कर सकते। तो आपको मालूम है ना। तो अब इंशाअल्लाह मेरी बहनों और भाइयों और जो भी हीरा ग्रुप के हमारे एमजी डीएसए जितने भी एम्प्लॉय हैं, मैं उन सब से यही कहूंगी कि इंशाअल्लाह अब हीरा ग्रुप में जो है कोई भी हीरा ग्रुप का नाम लेकर, लोगो लेकर हीरा ग्रुप के बारे में झगड़े कर लेना, आपस में बात कर लेना, आपको क्या मालूम है? आपकी पढ़ाई जितनी है आप उतना काम करिए ना। आपको किसने कहा है हलाल हराम के फतवे लगाने के लिए? आप कौन हो सकते हो हलाल और हराम बताने के लिए? क्या तुम वही दिन से ताल्लुक रखने वाले हो जिसका अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा पे तोहमत आ गई तो ये 1 महीना अल्लाह की आयत का इंतजार किए, उनको उन्होंने फाइनल नहीं किया कि ये गुनाह कर दिया है क्या नहीं किए।
क्या तुम वही दीन से ताल्लुक रखने वाले हो? वो सहाबा जो एक चीज को हलाल करार करने के लिए, एक चीज को हराम करार करने के लिए जब तक दलील नहीं होती थी, कोई चीज को हलाल और हराम करार नहीं कर सकती थी। जाहिर साहब, आपके पास क्या वही आती है कि हीरा ग्रुप हराम हो गई करके? किसने बताया? ख्वाब में फरिश्ता आके बताया? तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। किसने कहा तुमको कि हीरा ग्रुप हराम है, हीरा ग्रुप फलाना है? अरे लोगों को रोको, लोग कुछ हो जाएंगे, लोगों के फायदे के लिए नहीं है। मैं 100% लिख के देती हूँ, आप जलन और हासिद है और जलने के ऊपर कर रहे हैं और मुनाफिकियत कर रहे हैं, मुनाफिकियत का खेल खेल रहे हैं और वो मुनाफिकियत के खेल को जो है सारे लोगों में पहुंचा रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे इन चीजों से सब कुछ भी अल्लाह के फजल से जो है ये नहीं पड़ता है। मगर क्या है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें कोई कुछ भी अपडेट कर सकता है, मगर तुम्हारे सामने तुम्हारा जिंदा प्रूफ तुम्हारी कंपनी है, उसके ऑफिसेस हैं, अल्लाह के फजल से उसकी सीईओ है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे स्टाफ भी हैं, सब कुछ भी है। मगर हर एक किसी को इत्मीनान करना, हर किसी को मुतमईन करना, ये तो अल्लाह भी नहीं कर सके आज तक। सारी इंसानियत क्या अल्लाह से मुतमईन है? जबकि रब ने इतनी बड़ी आसमान को बनाया, इतनी बड़ी जमीन को बनाया, रोजी देता है, खाना देता है, सांस देता है, बीमारी देता है, शिफा देता है कोई सारे दुनिया अल्लाह से मुतमईन नहीं है? तो फिर मेरी क्या मजाल है कि मैं सारी दुनिया को जो है कि मुतमईन कर सकूं और सारी दुनिया को जो है ये कर सकूं। इसलिए खास कर से जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे ये भी कर रहे हैं कि जमीयत को जो है कि रिक्वेस्ट करें कि जमीयत के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह की जात से यकीन है, जमीयत के कोई भी उलमा जो कुरान और हदीस जानने वाले हैं, सुभान अल्लाह, ये बीच बीच के लोगों का मैं नहीं कह सकती, जो कुरान और हदीस जानने वाले हैं वो कभी भी बगैर दलील के कोई चीज को हलाल और हराम नहीं कहते। और दूसरी बात क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरी बात, अब बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रोपेगेंडे फैला रखे हैं कि उनके ओपनिंग में फिल्म स्टार आ जाते हैं, तो आ जाने की कोई मकसद नहीं है। आकर वो भी इस्लाम को देख रहे हैं, वो भी मुसलमान को देख रहे हैं। हमने कोई उनसे डांस नहीं करवाया है बुला के, और ना हमने कोई गलत काम नहीं करवाया है। और मेरा बिजनेस है, मेरी तिजारत है, तो उसमें मेरे हर लोग आएंगे, उसमें मुस्लिम भी आएंगे, नॉन मुस्लिम भी आएंगे, हर इंडस्ट्री वाले आएंगे, स्पोर्ट्स वाले आएंगे, फिल्म एक्टर आएंगे, सारे भी लोग आएंगे। सबके साथ अच्छा सलूक करना, नेक बर्ताव करना, सबको अपने इस्लाम के ताल्लुक से बताना मेरा काम होता है। और आपको अगर कोई अलग से वही नाजिल हुई है कि आप लोगों में मत मुलाकात करिए, फलाने लोगों को मत मुलाकात करिए, अल्लाह ने कहीं भी ऐसे हुक्म, ऐसे आर्डर कुरान मजीद में नहीं दिया है। और अल्लाह ने जब भी कोई आयत नाजिल फरमाता है दर्द की और किसी के फिक्रमंदी की आयत, तो सारी इंसानियत के लिए अल्लाह जो है कि उसको नाजिल फरमाते हैं। तो इसलिए जो है आप ये करिए कि इनको पूछ रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजलो करम है कि इंशाअल्लाह जो भी कुरान हदीस के उलमा हैं, जो कुरान हदीस वाले हैं, अल्लाह के फजल से हम उनको अल्लाह के बाद जो है बहुत ही बड़ा दर्जा अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह उनको हम देते हैं। और कभी जरूरत पड़ गई तो अपने जान माल से जो है हम उनकी पूरी भी मदद और साझेदारी भी देने को अल्लाह के फजल से तैयार हैं। कोई हम पर हसद भी रखते हैं, बग़ज़ भी रखते हैं, हम नहीं रखते, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल का काम अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो इसलिए जो है खास कर से मैं आप सबसे यही बात बताना चाह रही थी। और बाकी अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो काफी चीजें होते हैं, जो लीगल ये होते हैं, तो वो लीगल थिंग्स जो भी होते हैं उसके लिए ऑफिसर्स बैठे हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे बुलाते हैं, बात करते हैं, वो आते हैं, छापे मारते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह का फजल है कते, जब हम कॉन्फिडेंस से हैं, जब हम हक के ऊपर हैं, तो हमको कहीं भी इंशाअल्लाह डरने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो झूठी बात थी कि हीरा ग्रुप का ये कहना कि जो है कि प्रॉफिट में, लॉस में उनका हिस्सा नहीं, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। और आपके हाथों में आपके टर्म्स कंडीशन ही आप देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है सीधा कि ग्रॉस एंड प्रॉफिट में जो है कि तुम दोनों में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सेदार हो। मगर अल्लाह का एक फजल करम है कि ये लोगों को क्या है, सूझ है कि ये कैसा आगे बढ़ रही है, ये कैसा आगे बढ़ रही है। मैं उसका जवाब एक ही देती हूं कि जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास बिन मौसम के फल रख दिया गया था अल्लाह की तरफ से, तो उनको पूछा गया कि मरियम ये कहां से आए हैं, तो अल्लाह के फजल है, ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी अता करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह के फजल से एक बिजनेस, एक तिजारत में सक्सेस होना ये अल्लाह की तरफ से होता है। क्या ये मेरे तरफ से है? क्या मैं
आगे बढ़ाती हूँ इसको? ईमान वालों बताइए, क्या मैं आगे बढ़ाई हूँ? नहीं, इसको अल्लाह ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तिजारत को आगे बढ़ाया है। और यही कंट्री के अंदर जो है कोई 1 करोड़ लेके आता है, बिजनेस में सक्सेस होके 100 करोड़ कमाता है। यही कंट्री के अंदर कोई 100 करोड़ लाता है, अनसक्सेस होके 2 करोड़ लेके जाता है, 80 पर 8 करोड़ जो है कि लाश भी हो जाते हैं। तो ये बिजनेस है। तिजारत में अजर का मतलब इसीलिए है कि इसमें नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर नफा आता ही रहे तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, आप शुक्र अदा करिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। कुछ तिजारतें हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर नुकसान के ज्यादा अंदेशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हीरा ग्रुप ने चॉइस किया है, जैसा गोल्ड है, जैसा टेक्सटाइल है, जैसे और भी फूड प्रोडक्ट ही वगैरह सब ग्रेन में है टोटल अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर ज्यादा जो है कि लॉस के चांसेस नहीं है। मगर फायदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं तो ये फायदा अल्लाह की तरफ से होता है। अब ये सब तुम सबको जो है, तुमने लेटर लिखे, तुमको कंपनी का लिस्ट मिल गया, कंपनी का नाम मिल गया, और आरटीआई को लिखे फलाना सब कुछ भी मिल गया। तो अब जाहिल भाई ये भी बता देते थे कि कंपनी ने कितना इनकम टैक्स पे किया है, ये भी बता देते थे ना लोगों को। सिर्फ तुमने 4 करोड़ का बताया है ना, 4 करोड़ इस कंपनी का शुरुआत थी, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख भी हो तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 4 लाख को भी अल्लाह ने जो है इतना कर दिया, रब का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं कोई गुनाह नहीं समझती कि कंपनी की शुरुआत 4 लाख से थी, 4 करोड़ से थी, 2 लाख से थी, 10 लाख से थी, वो एक अलग बात है। वो अल्लाह जितनी हैसियत दिया है, जो ये हुआ था वो। तो बाद में लोगों को ये भी जिक्र कर देते कि बाद में कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी ने इनकम टैक्स कितना पे किया है, कंपनी ने वैट कितना पे किया है, कंपनी ने जीएसटी कितनी पे करी है, कंपनी ने सर्विस टैक्सेस कितने पे किए हैं, ये सब कुछ भी आप जिक्र कर देते। इतने सब मालूमात हुई क्योंकि हमको जो नफा पहुंचने वाली बात है वो तुमको खबर नहीं होती, और हमारे लिए खोजते रहते ही वो बातें तो पता चल जाते हैं। मैं कहती हूं कि जिहालत को छोड़ दीजिए और दूसरों के घर में झांकना छोड़कर अपने घर में देखिए। सबसे पहले नौहीरा शेख क्या करती है, नौहीरा शेख किस तरफ से करती है, नौहीरा शेख की तिजारत कैसी है, नौहीरा शेख क्या हलाल है क्या हराम है, क्या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिए, उसके चेक करने के लिए, गवर्नमेंट की चीजें चेक करने के लिए ऑफिसर्स हैं, टीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, कभी भी बुलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और हलाल और हराम के बारे में बात करने के लिए मैं खुद कुरान और हदीस का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह रखती हूँ अल्लाह के फजलो करम से। उसी के ऊपर मेरी बुनियाद है, उसी के ऊपर 1000 बच्चियों का इदारा चलाती हूँ जिनको कुरान हदीस सिखाती हूँ, अल्लाह के फजल से उस पर चलने का हुक्म देती हूँ। तो हलाल और हराम के मामले में मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई जाहिल नहीं हूं। थोड़ा तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, इतनी भी जाहिल नहीं हूं कि जो कुछ बोलते जाएं उस चीज को जो है कि मैं सुनती चली जाऊं। तो आपके पास अगर इस तरह के चीजों का जब प्रूफ है तो आप क्यों कुरान की आयत पेश नहीं करते कि यह आयत की तरफ से नौहीरा शेख का बिजनेस जो है फलाना हराम है, फलानी हदीस के इससे जो है, क्योंकि आपके पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो करती भी नहीं है, मर भी जाएगी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती वो जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी का मेरा जो तिजारत है, मेरी तिजारत का करना, किसने तुम्हें कहा है कि हमारे घर में झांकने के लिए, हमारी शॉप में झांकने के लिए, हमारे बिजनेस में झांकने के लिए? क्या सारी दुनिया में जाके इसी तरह से लोगों को सवाल करते हैं? तुमको जो है ये सब चीजें मिल गए तो अब फिर बैलेंस शीट नहीं देते? बैलेंस शीट, अरे तुमको रजिस्ट्रेशन मिल गया, पेपर्स मिल गए, गवर्नमेंट ने सारा तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, तो बैलेंस शीट प्रोवाइड नहीं होती? बैलेंस शीट भी ले लीजिए ना। तो उसके लिए क्यों इतना ज्यादा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट? जब इंसान इंसाफ के ऊपर चलता है, हक के ऊपर इंसान चलता है, तो उसकी बात में दम होता है, उसकी बात में ताकत होती है। वही ताकत जो होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को देखते हैं। ये आप लोग क्या है, खाली सिर्फ बदगुमानी, हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हराम हो सकता है, ये ऐसा हलाल हो सकता है, ये तुमने अपने तरफ से लिखा हुआ मजमून बनाकर जो है किसको हलाल और हराम कर रहे हो, ये कहीं पर भी नहीं चलेगा। इसीलिए
मैं सारे हमारे लोगों से और जितने भी हीरा ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमको करीब से जानते हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप को जानते हैं। आप ये भी जानिए कि हीरा ग्रुप में आकर कितने खवातीन ने बिजनेस करना सीख लिया। अल्लाह के फजल से जो है, रब्बुल आलमीन के फजल करम से जो पिछले दिनों में कितने तकालीफ में कैसे कैसे हालात में होते थे, आज वो अल्लाह के फजल से अपने बच्चों के पढ़ाई की इंतजाम, कैसे ऐसे हजारों गवाह हैं, ऐसे लाखों के गवाही, सब गवाही। कुछ लोगों ने तो प्रिपेयर करके भी व्हाट्सएप कर दिया था कि हीरा ग्रुप जो है एक साल में जो है कि 3,000 1 लाख के 3 साल में 1 लाख दे देती है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 20 साल से भी मेरे पास लोग हैं, 15 साल से भी मेरे पास लोग हैं। तो फिर उन सबको जो है कि उनका पैसा नहीं मांगना चाहिए, इसका मतलब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल है कि हर चीज हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास लॉगिन पासवर्ड होता है, उनके पास होती है, वो सब कुछ भी डे एंड नाइट जो है उसको वॉच करते हैं अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ रब्बुल आलमीन से कि इंशाअल्लाह जो है कि अभी हमने जो है कि हमारा जो लीगल सेल है हीरा ग्रुप का, अब वो एक मूड बना लिया है। कोई भी हीरा ग्रुप को डिस्टर्ब करे, हीरा ग्रुप के बारे में गलत इल्जामें लगाए, मैं तो कहती हूँ ये पूरे के पूरे जो है कि सब के सब झूठे इल्जाम है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली सब के सब झूठे इल्जाम ही। यहाँ पर कॉल सेंटर का नंबर दलील दे दिया कि कॉल सेंटर में ये बोल दिया, तो कॉल सेंटर का नंबर तुमने डाला है मगर बात क्या हुई वो नहीं डाले ना कॉल सेंटर से, खाली नंबर डालने से क्या बात हो जाती है। तो इसलिए जो है कि मैं खास कर से मुअद्दबाना सारे मुसलमानों से गुजारिश करती हूँ कि जो है ऐसी जब चीजें आते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है वगैरह, इसको अच्छे कामों के लिए यूज करिए, गीबतें करने के लिए, लोगों पे इल्जामें लगाने के लिए, लोगों के तंजियात करने के लिए, लोगों को चेक करने के लिए नहीं, बल्कि जो है अच्छे काम करने लगे। और क्योंकि पहले दिनों से जब मैंने तिरुपति में जो है 1998 में अल्लाह के फजलो करम से जब लड़कियों का इदारा शुरू किया, कितने लोगों ने ग्रुप बन गए कि औरत उसकी प्रेसिडेंट नहीं हो सकती, औरत ये चला नहीं सकती, औरत तो इदारा चलाना तो बहुत दूर की बात, ये बगैर औरत तो ये काम ही नहीं कर सकती। मैंने फिर सबको दलील पेश की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इल्म के सीखने में, इल्म के सिखाने में मर्द और औरत दोनों पर भी जो है अल्लाह ने फर्ज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत से मेहनत की हूँ, एक मजबूत से कोशिश की है, आज अल्लाह के फजल से स्ट्रॉन्ग एक बहुत बड़ा इदारा जो है अल्लाह के फजल से इन बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। वहां पर पता है जो एक दिन में 3000 लोगों का खाना बनता है सुबह से शाम तक, पूरी हॉस्टल सर्विसेज है, बच्चों को पढ़ाई के सर्विसेज ही सब कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मकसद, मेरा टेंशन किसी को गलत करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। और भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ये लिखा है कि ये तो पहले जो है प्रोग्राम्स करती थी, दरसें देती थी, फिर लोगों को जो है इस तरह से जो है ये मांगने लग गई। मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा है कभी भी, है किसी के पास प्रूफ ऐसा नहीं, मैंने अल्लाह से मांगा है। और मैं ये कामों को करने के लिए तिजारत करती हूँ, क्योंकि जो वो काम करती थी तो लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि एक औरत जो है ये सब क्या चला सकेगी, एक औरत ये क्या कर सकेगी, एक औरत स्कूल कैसे चलाएगी। जब बजट भी, जब प्लानिंग भी किया तो कहा कि इतना बड़ा इदारा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मेरा अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, मेरे अल्लाह चाहे तो। आज भी मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह हीरा ग्रुप तेरे हाथ में है, तेरे खजाने में इसकी रस्सी है, तू इसको जब तक चाहे रख तू फैला सकता है, तू इसको चला सकता है, तू इसको क़यामत के सुबह तक चला। अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ। एक मेरा अल्लाह है जो बहुत बड़ी ताकत वाला है, इस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि चला सकता है। जब लोग ऐसा कहते थे कि औरत है, औरत क्या चला सकेगी, इसलिए अब फिर कुछ लोग फिर जब मैंने तिजारत शुरू किया तो कहने लगे कि तिजारत तो जो है मर्दों का काम है, औरत की तिजारत में शरीक होना, औरत के साथ देना, औरत के साथ तिजारत करना ही हराम है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीनी तालीम थी, मैंने अम्मा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सारे लोगों को जो है बयान किया कि उनके कारनामे मैंने जिक्र की, वो कितनी बड़ी ताजिरा थी। जब अल्लाह ने सबसे पहले इस्लाम के ही लिए औरत के माल को कबूल कर लिया तो उससे बड़ी कौन सी बात है, सुभान अल्लाह।
और जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जन्नत की खुशखबरी देकर बताया कि मेरी खतीजा को जो है जन्नत से खुशखबरी आई है, जिसको कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एक खातून पानी का प्याला लेके तुम्हारे सामने आएगी, उसको तुम अल्लाह के तरफ से सलाम कह देना और जन्नत की खुशखबरी सुना देना। सुभान अल्लाह, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो तुम कहते हो क्योंकि तुम किताबें नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास तालीम नहीं है, इसलिए कहते हैं कि औरत जो है तिजारत नहीं कर सकती, औरत के तिजारत में हम लोग शिरकत नहीं कर सकते, और ये क्या है। तो बाकी सब दलीलें पूछने लगे सब कुछ, तो आखिर में कहते हैं कि क्यों हराम है, तो औरत कर रही है इसलिए। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि ज़कात देने वाले मर्द और ज़कात देने वाली औरतें, तो फिर कैसे ज़कात देगी अगर वो कमाएंगी नहीं, तो घरों में बैठी रहेंगी तो ज़कात कैसे अदा करेगी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हीरा ग्रुप के जरिए से काफी लोग ज़कात अदा करने वाले हुए, काफी लोग उम्रा पे जाने वाले हुए, काफी लोग हज पे जाने वाले हुए। जब तुम्हें नजर नहीं आता, जब एक काम के जरिए से अल्लाह सिर्फ नेक काम ही करा रहा है, रब के अहकाम अदा हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे हराम हो सकता है। तो तुम अगर जो बुनियाद भी बता रहे हो तो बुनियाद को बताओ ना कि कहां कौन सी हराम चीज खरीद के बेच रही है हीरा ग्रुप। तुमको तिजारत नजर नहीं आ रही है ना, तो मैंने यही कहा कि तुम एक बार ऑपरेशन करा लो, तुमको सारी चीजें नजर आ जाएंगे, हर चीज नजर आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं मेरे सारे बहनों से और भाइयों से गुजारिश करूंगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग उस तरह के हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनको जो है ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब हम भी क्या है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अब हम उनके ऊपर कोर्ट में मानहानि दावा केस लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस से ही कि हम हक पे ही, हमारे पास सारे दलील है, सारे प्रूफ है करके, इसीलिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो वो डर जाता है, कोर्ट में जाएंगे तो मेरी वो गलती मिल जाएगी, कोर्ट में जाएंगे तो मेरी ये गलती मिल जाएगी, कोर्ट में जाएंगे नहीं। हम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को गलत नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया हमने, ना गवर्नमेंट के साथ, ना अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ, ना किसी के साथ भी नहीं किया है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और ऐसे जाहिलों को भी जो इस तरह के जाहिल ख्यालात रखते हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और उनको तहकीक करने का मादा दे, और अल्लाह जो है तहकीक के साथ जो है ये करे, और तहकीक भी ऐसी कि बेबुनियाद तहकीक जो है, लोग जो है कि बेबुनियाद तहकीक करे, बेबुनियादी बातें जो है करे, ऐसी नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप वर्ल्ड के कोने कोने में एक दिन जरूर पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और मुझे ये उम्मीद है कि ये सिर्फ मेरे हयात तक नहीं बल्कि क़यामत के सुबह तक ये चलेगी इंशाअल्लाह। और काफी कंपनीज हैं जो 100 साल से हैं, 200 साल से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, उसका भी तो प्रूफ दीजिए ना। शारदा कंपनी भाग गई, फलानी भाग गई, ये भागे, तो हमें क्या दलील है उसकी, हमको क्या जरूरत है, हमको क्या लेना देना है। वो भाग गई, ये भाग गए, तो कितने लोग मर गए, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी, वो कोई दलील होती है कि उन्हें मर गया तू भी मरेगी, ये क्या बात है, सबको तो मौत आना ही है। तो क्या बात है ना, दलील लेके आओ, ठोस दलील लेके आओ, दलील से बात करो। तो इसलिए जो है खासकर से ये जितने भी लोग हैं, और मैं अपने सारे लोगों को, अपने मोहब्बत करने वाले, अपने मेंबरान को जो अपने साथ देने वाले, उन सब से यही गुजारिश करूंगी कि इंशाअल्लाह जो कंपनी के अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे हैं, अपने दलीलों के तौर पर भी हैं, काफी चीजें हैं, इंशाअल्लाह वो शो करे। और बार बार जो है कि उन्होंने ये कह रहे हैं, इन्होंने ये करे, तुम भी कहते चले जाओ, तुम्हारे पास जो भी ये है वो तुम भी जो है कि इंशाअल्लाह बताते चले जाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के जात से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे करोड़ों के लोग चाहने वाले हैं, तो 2-3 दुश्मन भी ऐसे होते हैं, जो जाहिल भी ऐसे होते हैं, जो कि बदनाम करना चाहते हैं और बिठाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। मगर मुझे मेरे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है, वे जब तक मेरा अल्लाह मेरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह इनके सब कुछ करने से जो है अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होगा। और मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको पता है कि हीरा ग्रुप कभी भी किसी मामले में भी इंशाअल्लाह तो पीछे नहीं गया है। तो मैं अल्लाह की जात से दुआ करूंगी कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप को हाली वक्त में जो है उसका फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह IBPC से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड मिलते हैं। और ये लोग कहते हैं कि अवार्ड भी मिलने का कुछ भी नहीं, वो भी एक मजा, तो फिर तुम सब भी ला लो ना, तुम सबको ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सम्मान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में चेक किया जाता है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, बिजनेस के
फैक्ट देखते हैं, जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजलो करम से जो है कि अवार्ड भी फाइनल होते ही। अब आखिर में सारा लिखते हुए ये जो क्या ये मौलाना है क्या है मुझे तो नहीं मालूम है, और ये जाहिर साहब लिखते हैं कि अब हम नोट करना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजों को करें, ऐसे मजमून बनाएं, ऐसा तरीका बनाएं कंपनी का, हमसे मुलाकात करें, हम मशवरा देते हैं, एक कमेटी बिठाए, फुलां बिठाए। अगर मैं ये एक बात कहती हूं कि अगर तुम्हारे पास बिजनेस का इतना ही इल्म है जो मुझे मशवरा देने की इतनी बड़ी हिम्मत है, तो तुम खुद चला के बताओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ? मुझे पीछे आके मशवरे देने की क्या जरूरत है? तुम भी बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस करो, कमाओ, सब कुछ करो और अल्लाह के फजल से उम्मत को फायदा पहुंचाओ ना, फायदा पहुंचा के बताओ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या बात है? ये किसी के पीछे पड़कर जो है हमसे मशवरा मांगो, हमसे मशवरा मांगो, मशवरे की कमेटी, किसमें मशवरा नहीं होता? कौन सी कंपनी में मशवरा नहीं होता? एक एक दिन में 4-4 मशवरे होते हैं। हमारे लीगल टीम होते हैं, हमारे उलमा के टीम होते हैं, हमारे कुरान हदीस के टीम होते हैं, हमारे बिजनेस के टीम होते हैं, हमारे स्टाफ की टीम होती है, अलग अलग मशवरा होता है। अब ये कहां लिखा हुआ है कि ये फलाने बस्ती वालों से ही मशवरा लेना? अब ये कहां लिखा हुआ है कि फलाने आलिम से ही मशवरा लेना? अब ये कहां लिखा हुआ है कि मैं तुमसे ही आके मशवरा लूं? हाँ, ये कहीं पे लिखा हुआ है? या तुम पैगंबर बन के आ गए हो जो नए तरीके, नए रिसालतें लोगों को सुनाना शुरू करोगे? अगर है तुम्हारे पास अल्लाह रसूल की दलील तो पेश करो। ये कुरान की आयत से है, ये बुखारी से है, ये मुस्लिम से है, ये मिशकात से है, फलानी हदीस से है, तो तुम पेश करो। इसी में तुम्हारा जलन और हसद समझ में आ रहा है कि तुम कहते हो कि हमसे मशवरा लो, तुमसे मशवरा लेंगे तो हलाल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो इसलिए जो है मैं यही कहना चाहूंगी कि इंशाअल्लाह लोगों को चाहिए कि बातों को वो समझे और सारे दलीलों को देखें। और सारे लोग कहते हैं कि ये वीडियो जो है ये पैकिंग इंडस्ट्री यूनिट जो है इनका एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, ये तो रियल है ही नहीं। तो रियल वीडियोस काफी यूट्यूब पे अपडेट है, नहीं तो डायरेक्ट ही विजिट कर लेना जहां जहां इंडिया में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां यूएई में इंडस्ट्रियल एरिया है, पैकिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट विजिट कर लो ना। एड्रेसेस पड़े हुए ही, हमारा हेचो पड़ा हुआ है, वहां कॉल कर लो। अगर नहीं भी है, सम रीजन से एड्रेसेस नहीं भी है, तो फिर इंशाल्लाह वहां कॉल कर लो और जाके खुद से देख लो एक बार। तो बाकी जाहिल लोग जाके कभी कंप्लेंट कर देते, कंप्लेंट में क्या है? एक कंप्लेंट फिर रहा है ना 5-6 साल से, क्रोम कर रहा है सारे व्हाट्सएप पे, सारे याहू में, ये न्यूज में। वो कंप्लेंट में है क्या? हीरा ग्रुप का दुबई में कोई ऑफिस नहीं है, हीरा ग्रुप का तिरुपति में स्कूल नहीं, मदरसा नहीं है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे दुनिया हंगामे मचा रही है कि इस तरह से 7 स्टार टाइप का इदारा जो है अल्लाह के फजल से यहाँ पर बच्चियों का बना है। तो कंप्लेंट में कंप्लेंटर कहता है कि इनका कोई इदारा तिरुपति में नहीं है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि दुबई को जितने भी लोग आते हैं, दुबई में हमारे ऑफिसेस, हमारे वेयर हाउसेस, हमारे सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स, पूरे के पूरे सौ के सुपरमार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे देख कर चले जाते हैं, मगर उनको नजर नहीं आता। जो कंप्लेंट करते हैं, जो मुझे गिराना चाहते हैं, उनको नजर नहीं आता, क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बढ़ जाती है इस चीजों को। तो ऐसी चीजें सब कुछ लेके तुम भी उसको जो है लेकर सोचते रहते हो कि इसको व्हाट्सअप कर दिया। अरे क्या बात है, मैडम ने जो है फलानों को ये बोल दिया, मैडम ने फलानों को कंग्रेचुलेशन बोल दिया, मैडम ने जो है फलाने इनसे मुलाकात कर लिया। अरे बिजनेस कर रही हूँ, जरूरत होती है, 1000 जगह जाना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, जरूरत के काम मुझे करना पड़ता है। तो तुमको इसमें क्या लेना देना है? इसमें क्या लेना देना है तुम सबको? तो इसीलिए जो है मैं एक ही बात कहती हूं कि इंशाअल्लाह मैं चैलेंज के साथ कहूंगी, अल्लाह के फजलो करम से क़ियामत के सुबह तक कोई ये नहीं कह सकता कि हीरा ग्रुप ने अल्लाह रसूल के कानून को तोड़कर जो है कि ये काम किया है और अल्लाह रसूल के कानून के खिलाफ ये तिजारत किया है जिसकी वजह से ये हलाल है। हाँ, तुम अपने दिमागों की खिचड़ी से कुछ भी कह सकते हो, उसके बारे में मेरे पास कोई दलील नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि सबसे ज्यादा मेरे मौत तक, मेरी आखिर की सांस तक मैं इंशाअल्लाह अतीउल्लाह अतीउर रसूल पर अमल करते हुए ये तिजारत मैं इंशाअल्लाह करूंगी। अल्लाह का फजल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बरकत देगा और रब इस बरकत के जरिए से काफी गरीबों की, काफी यतीमों की, काफी मिस्किनों की, काफी बेवाओं की, काफी जरूरतमंदों की अल्लाह ताला जो है कि मदद करना चाह रहा है। अल्लाह ताला मदद करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस इंशाअल्लाह क़ियामत के सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इंशाअल्लाह चलाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद
है अल्लाह की जात से, जबकि अल्लाह के कानून पर नहीं चलने वाली चीजें भी कई सालों से चलते हैं, तो जब अल्लाह के कानून पे चलने वाली चीज अल्हम्दुलिल्लाह जरूर चलेगी। जहां पर इंशाअल्लाह मेरा सूचना है कि कुछ लोग ये भी करती हैं कि आपा जो है उनसे भी मिल लेते हैं, उन फलानों की भी मदद करते हैं, फलानों की मदद करने में मैं सिर्फ सारी इंसानियत की मदद करूंगी। मेरा रब ही जब सबको सांस दे रहा है, खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फिर मेरा मदद करना क्या हो सकता है। जो भी जरूरतमंद मेरे सामने आता है, जो मेरी हैसियत होती है, जितनी मेरी इस्तिताअत होती है, इंशाअल्लाह क्या है मैं मदद करूंगी इंशाअल्लाह। इसलिए ये उल्टे सीधी बातों पर तवज्जो करना छोड़ दें, और खासकर से जहां व्हाट्सएप आया वहां पे आप जवाब दे दीजिए, जहां फेसबुक आया वहां पे जवाब दे दीजिए इंशाअल्लाह। मगर इंशाअल्लाह जो लोग ज्यादती करते हैं उनके साथ जरूर हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। और हीरा ग्रुप जो है, जब ऑफिसर्स भी कोई ज्यादती करते हैं तो उनको भी ले जाके कोर्ट में खड़ा की है, क्योंकि देखो इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है करके। तो फिर आम लोगों को तो कोई सोचने की बात ही नहीं हो सकती, क्यों करके बोले तो वो परफेक्ट है इंशाअल्लाह, राइट के ऊपर है, उसने कोई गलत नहीं किया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुसलमान कम्युनिटी को लेकर वो तिजारत कर रही है, और एक सूद से हटाने का तरीका जो है लोगों को सिखा रही है इंशाअल्लाह। इसमें मेरी कोई भी जो है गलत इंटेंशन नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस करना है वो रीजंस, वो रास्ते पूरे जो है, जो खवानीन है उसके हिसाब से अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह 2018-19 में अपना बिजनेस इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 200-300% क्या और भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेगा, क्योंकि हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह एक टारगेट और एक टाइमिंग रख के चलता है। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उसमें आती है, जो चीजें होना है वो होते ही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कस्टमर और मेरे सारे सपोर्टर्स और मेरे सारे काम करने वाले इंशाअल्लाह मैं उनके लिए रात और दिन मुसलसल कोशिश कर रही हूँ, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ, उनके भलाइयों के लिए दुआ करती हूँ। और इंशाअल्लाह आप एक दिन देखेंगे कि हीरा ग्रुप दुनिया की टॉप एक अमानतदार कंपनी इंशाअल्लाह साबित होगी, क्योंकि ये कभी किसी को धोखा देने के लिए नहीं आई है, ये अमानतें अदा करने के लिए और इंशाअल्लाह कौम की फिक्र करने के लिए इंशाअल्लाह ये कंपनी है, और ये काम कर रही है, इंशाअल्लाह करती रहेगी। जो काम हक है वो इंशाअल्लाह करती रहेगी। ऐसे लोगों के बोलने वगैरह ये तो सालों से बोलते चले आ रहे हैं, सालों से सब कुछ करते हैं, तो इससे कोई भी जो है हमें इंशाअल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मैं बार बार जो है कि ये जितने भी इल्जाम लगाए गए, जितने भी ये करते गए, तो मैंने वो जो साहब ने भी ये उन्वान बनाया था, मैंने उनको जाहिल साहब कहा, एक वर्ड कहा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए था मगर मैंने कहा है। मगर जो है इतने जब इल्जाम एक औरत के ऊपर बैठते हो, आराम से लगाते हो, शर्म आना चाहिए मर्दों को कि बैठकर डिस्कस करते हो, वो क्या है, ये क्या है, फुला क्या है, और उनके फलानों को लेके आ जाएंगे साथ में, बोलेंगे वो कब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ना डरी हूं, ना डरने वाली हूं, ना मुझे ऐसे बातों से खौफ है इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं हक पे चलती हूं, मैं हक पे हूं, अल्लाह की मदद मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के जो रूमर्स आते हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप पे जो चीजें आते हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफी मुफीद होगी, और ये स्टेटमेंट काफी आपके लिए मुफीद होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।